लेकिन कुछ और जानकारों से हमारी बातचीत हुई और गृह संकट का भारतीय बाजार पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, ये कहना है एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी का। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन के बाजारों में जो दिक्कतें हो रही हैं उसका फायदा भारतीय बाजारों को होगा, जिसके चलते भारतीय बाजार में एफआईज निवेश बढ़ता हुआ दिख सकता है। दिनेश खरा से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता ने, खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश देख लेते हैं। हमारे साथ है दिनेश खरा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। सर, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स आपके में शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से ग्रीक का एनवायरनमेंट है, यूरोप में भी थोड़ा स्ट्रेस बना हुआ है, और जिस तरह से चाइनीज का मार्केट है, आपने रशिया के मार्केट के बारे में भी कहा, किस तरह से ग्लोबल एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है और उसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होते हुए आपको नजर आ रहा है? ऐसा है कि जहाँ तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, उसमें अगर आप ग्रीस का देखें, ग्रीस में जो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए उसका इम्पैक्ट जो है कमोडिटी प्राइसेस पर आया है, कमोडिटी सॉफ्टन्स हुई हैं। तो अगर आप देखें एक अपना इंडियन मार्केट में जो है हम लोग काफ़ी कुछ ऑयल और क्रूड इंपोर्ट करते हैं और उसका इफेक्ट आपने क्रूड प्राइसेस पर देखा है। तो उस सॉफ्टनिंग ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस जो है वो हम लोगों के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। और सिमिलरली अगर आप चाइना की तरफ देखें और चाइना में जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर रहेगा। और इन लोगों का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो एमर्जिंग मार्केट एलोकेशन रहता है, उसको देखते हुए इंडियन मार्केट जो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल है। और गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है कि इसका इफेक्ट जो है फाइनेंशियल फ्लोस का जो है इंडियन मार्केट पर बड़ा पॉजिटिव रहेगा। कंपनी का रिजल्ट आना भी शुरू हो गया, किस तरह से नतीजे देखते हैं? आईटी कंपनियों को थोड़ा सा ऑलरेडी क्रूड ऑयल में स्ट्रेस लग रहा है, टेलीकॉम में स्ट्रेस लग रहा है, वो तो बात आपने कह भी दी है, लेकिन अगर बाकी कंपनियों की बात करें, किस तरह से नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं? ऐसा है कि क्रूड ऑयल में जो स्ट्रेस है उसका बेनिफिट हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसका बेनिफिट आएगा और हमारी कंपनीज में। तो सिर्फ ऑयल कंपनीज को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो यहाँ पर ऑयल एज ए फीड स्टॉक कंज्यूम हो रहा है, उन सब में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उस तरह से अगर आप देखते हैं तो मेरे को लगता है कि बाकी कमोडिटी सॉफ्टनिंग का भी इफेक्ट, क्योंकि हम लोग लार्जली इंपोर्टर्स हैं इन सब कमोडिटीज के, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन फिर भी अर्निंग्स को देखते हुए मेरे को लगता है कि अर्निंग्स वुड बी मोर इन लाइन विद व्हाट इट वाज लास्ट क्वार्टर, और मे बी स्लाइटली बेटर देन। और सर, अगले हफ्ते अगले महीने आरबीआई की पॉलिसी, किस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन है? आरबीआई का पॉलिसी, क्योंकि जो लास्ट पॉलिसी के टाइम में जो कंसर्न्स थे आरबीआई गवर्नर के, उसमें से एक मेजर कंसर्न मानसून का था। मानसून काफ़ी हद तक ठीक है, और उसको देखते हुए और साथ ही साथ फूड प्राइस में, सीपीआई में क्या इम्पैक्ट उसका आने वाला है, दैट आल्सो ही वांटेड टू रियली वॉच। सो आई थिंक ऑन दीज टू फ्रंट्स द इकोनॉमी हैज डन फेयरली वेल। एनी रेट कट इसमें होगा या एक क्वार्टर अभी जो नेक्स्ट पॉलिसी में होगा या उससे नेक्स्ट में आएगा, लेकिन हाँ, हम लोग रेट कट जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी इन 3 months फ्रॉम नाउ। कितना? अबाउट 25 बेसिस पॉइंट। तो एक खास बातचीत सुनिए आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के साथ, दिनेश खरा, जो कि मार्केट को लेकर अपने व्यूज शेयर कर रहे थे। हालांकि एसबीआई अभी करीब ₹1 की वीकनेस का ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग हालांकि फोकस में रहेगा, क्योंकि आज से ऑफिशियली जो बैंकिंग सेक्टर के अर्निंग्स की शुरुआत हो जाएगी।